हाँ जी जी, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। एक बहुत पुरानी ड्रीम थी कि साइकिलिंग करनी है मुझे। पहले गोवा तक करनी थी, फिर कसक बढ़ती गई और वो हो गई अब बॉम्बे टू दिल्ली साइकिलिंग करने जा रहा हूँ। इंडिया गेट पर जाना है, गेट वे ऑफ इंडिया जो है ये मेरा लैंडमार्क यहाँ से, फिर वहाँ तक पहुँचना है। द थिंग इज़ जस्ट वांट टू स्प्रेड अवेयरनेस कि अपनी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ जिस पे हो सकता है उस पर ज़्यादा काम करो, rather being just materialistic. So let's hope कि अच्छी जर्नी जाए. I've planned for so many days. We will be traveling to I think 3 to 4 states. And let's see. And I hope कि अच्छा जाए. बाकी दुआओं में याद रख लेना और दास और दोस्त में याद रख लेना कि यहाँ एक कीड़ा जा रहा है बॉम्बे टू दिल्ली, तो सेफ एंड साउंड पहुँचूँ एंड फिर पंगड़े पाओगे उस तो बाद। ठीक है, टेक केयर। हाँ जी, बच गए हैं 4 और सवारी ने मार लिया शतक। तो आप सब जहाँ भी हैं स्टैंडिंग ओवेशन दे दीजिएगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग वी आर एट मानोर और ये कोई श्री दत्त स्नैक्स है, वहाँ पर हैं हम। जर्नी बाकी है, अभी चलेंगे। वापी तक का सोचा आज कि वापी में रुकेंगे, उसके बाद सी कहाँ लेके चलती है ज़िंदगी। अभी तक का सफ़र सही रहा, तार चढ़ा जैसे ज़िंदगी है। बाकी सब ठीक है, देखते रहिए। ठीक है, दिन है दूसरा और आज हम निकल रहे हैं वापी की तरफ और उसके आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। रात को अराउंड 150 किलोमीटर ही कवर हो पाया, क्योंकि मैं रात उससे पहले वाली रात में 2 घंटे सो पाया था। तो आज कोशिश करेंगे पूरा कवर करने की जितना हो सकता है। तब तक ताकते वक्ते नव दिल्ली आज जाए थे कल दिल्ली। हाँ जी, सत श्री अकाल अगेन। सुबह जल्दी निकला था क्योंकि रात को कल कम सफ़र हो सका था। आज वडोदरा का टारगेट है और सूरत क्रॉस कर लिया है। दोपहर के 3 बज रहे हैं। मेरी जो थाईज़ है समय ऐसे फील हो रहा है कि देखना एक्सप्लोड, बहुत पेन है। अभी मैं रुका हूँ थोड़ी देर, खाते पीते हैं, चाय पीनी है पहले। ठीक है, चाय पीते हैं, फिर देखते हैं कि कितना कवर कर पाता हूँ, क्योंकि वडोदरा मेन इसलिए टारगेट रखा है। ये थोड़ा लंबा स्ट्रेच है, उसके बाद आगे राजस्थान भी एंटर करना है, दैन सो एंड सो। ये टारगेट था, अभी भी है, बट कितना होता है तो रब जानता है। बाकी ध्यान रखो, खुशियाँ मनाओ, मौजा लो। ठीक है, नेक्स्ट फेज में मिलता हूँ।
हाँ जी, सत श्री अकाल। वडोदरा आए थे और फिर हमें लालसा हुई चाय पीने की एज़ यूजुअल हमेशा की तरह। और फिर मुझे सर्च करते करते मेरी सर्च यहाँ रुकी टी पोस्ट। तो टी पोस्ट जहाँ रुकी और उसके बाद इनकी चाय मैंने 2 ट्राई की हैं और उस खमन भी ट्राई की है, गुजराती डिश। तीनों चीज़ें बाकमाल। एक जो ज़ाफ़रान टी और एक चाय ट्राई की मैंने पुदीना और अदरक की चाय है। पुदीना और अदरक का जो कॉम्बिनेशन है पहली बार मैंने लाइफ में ट्राई किया और बहुत उम्दा था। बाहर मीठी मीठी हवा चल रही है, ठंड है थोड़ी बहुत, नॉर्थ के कंपेयर कुछ भी नहीं है बट है। उसमें उस चाय का जायका कुछ और निखर के आ रहा था और खमन बहुत बाकमाल था। तो मेरे साथ हैं यहीं के एक महेंद्र, हाँ जी, तो उनसे भी आपका रूबरू कराते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके अकॉर्डिंग कौन सी डिशेस हैं जो अगर आप वडोदरा आएँ तो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हाँ जी सर। नमस्कार सर। हाँ जी, तो आपको जिंजर पुदीना और सिनेमन चाय कैसी लगी? मुझसे पूछोगे तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार ट्राई करी और ये बहुत उम्दा थी, बहुत अच्छी थी। जाफरान टी कैसी लगी आपको? ज़ाफ़रान टी की जो खुशबू से लेकर और जो उसकी हल्की सी जो टेस्ट था, मुझे वो टेस्ट नहीं पता, ये बिल्कुल डिफरेंट था, यूनिक था, जो आज तक दिखा नहीं मुझे कहीं पे ना। सर जी आपको हांडवा कैसा लगा? खांडवा मैंने ना एक स्वाति स्नैक्स है, हांडवा सॉरी, अहमदाबाद में स्वाति स्नैक्स, पता नहीं सुना, तो वो उसका बहुत बाकमाल था। और उसके बाद अगर आपका देखें तो किसी से कम नहीं था। और कोल्ड में भी अच्छी चीज़ है सर जी, कोल्ड कॉफ़ी है, मिल्क शेक भी है। ठीक है। और क्या ऐसी कौन सी चाय है जो आप रिकमेंड करोगे अगर कोई भी यहाँ पर आता है तो? जिंजर पुदीना सर जी। जिंजर पुदीना, यानी जो मैंने ट्राई करी वो सही ट्राई की। हाँ जी, द बेस्ट है बिल्कुल। तो ठीक है, शुक्रिया आपका, आपने मुझे 2 मिनट दिया। आप बिजी चल रहे थे, मैंने देखा आपको खाते बूते बना रहे थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी, वडोदरा से निकल के समाला जी है कोई जगह यहाँ पर गुजरात में। तो यहाँ रुका था मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी राइड हो चुकी थी। अब यहाँ से निकलते हुए टारगेट है राजसमंद। उदयपुर बार से क्रॉस करेंगे। राजसमंद एक जगह है राजस्थान में। अगर वहाँ के आसपास या उसके आगे जितना हो सका तो वहाँ चलेंगे। फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा अजमेर, जयपुर, ये सारा चलता रहेगा। बट अभी तक का टारगेट ये है कि हाँ खिचड़ी पैनी है तो राजसमंद या उसके आगे चलते हैं। तो ठीक है, बाकी जुड़ते रहो। ते टेक केयर। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. सो उदयपुर शहर के अंदर हम नहीं जा रहे, वडोदरा से निकले थे बाहर से ही सलाम करके जा रहे हैं उदयपुर को। 5 किलोमीटर अंदर है उदयपुर शहर, बट हमारे पास टाइम नहीं उदयपुर रुकने का, हम आगे बढ़ेंगे। पिछली बार 2019 एंड में जब मैं आया था उदयपुर तो काफ़ी घूमा था, तो अब घूमने का मन नहीं है। अभी बस पहुंचना है जयपुर की तरफ, बीच में रुकेंगे। तो वडोदरा से निकलते थोड़ा सा रात को स्टे किया था, उसके बाद उदयपुर क्रॉस करते उदयपुर रुके नहीं। मैं अब आगे जा रहा हूँ, NH48 पे हूँ, तो रुक गया था यहाँ पर। व्यू माशाल्लाह इतना लाजवाब। और ये मेरी बुग्गी, ठीक है। तो सोक इन द एनर्जी। और यहाँ पर अगर चाय का कप होता तो मैंने यहीं पे बैठ जाना नहीं था।
बढ़िया है, बहुत अच्छी, एक बहुत ही उम्दा व्यू है। ये देखिए अद्भुत, और हाईवे भी बड़ा बाकमाल है। और इस हाईवे के नीचे सारा रास्ता जाता है हल्दी घाटी को, जिसका जिक्र रहा है हिस्ट्री की किताबों में। काफ़ी अच्छा हाईवे बना है NH48, बट साढ़े NH1 की कोई रिश्ता नहीं। चलो ये भैया मुझे पकोड़े दे गए हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। हलवाई, नाम क्या आपका? हाँ? नाम क्या है? गोगाराम। 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 धन्यवाद धन्यवाद। तो मुझे साइकिल चलाता देखते दूर से आते हुए, ये आज का फल है। पकोड़े बनाए थे इन्होंने, कोई हलवाई जा रहे थे अपने ऑटो में, तो मुझे दे गए। आई होंदा बस ऐदल ही जींदे हम, चाह ला लांगे कितने अगे हो गया काम साडा, है ना। अजमेर बाईपास क्रॉस करके हम किशनगढ़ की तरफ जा रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो आगे कहीं पे रुकेंगे, फिर उसके बाद जयपुर भी रुकना नहीं है। जयपुर से आगे सीधा आई थिंक टू स्टे एट हिंदराना में। इस जो ट्रिप का सबसे बड़ा मेन पर्पस क्या था, बिल्कुल अनप्लान, हमेशा की तरह जैसे मेरी ज़्यादातर सारी ट्रिप होती है। अनप्लान, कुछ नहीं सोचना, रहना कहाँ है, सोना कहाँ है, खाना क्या है, पीना क्या है, जस्ट टेक लाइफ एज इट इज़। तो कर सकता था प्लान, बहुत टाइम लगता, बस मुझे एक लेआउट पता था कि हाँ मोटा मोटा ये बॉर्डर क्रॉस करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। बट एज इन ज़्यादा एफर्ट मैंने उसमें लगाता नहीं, क्यों रुकना है, कहाँ रुकना है। तो जस्ट एक थॉट प्रोवोक हुआ था मेरे दिमाग में कि शोहरतें, इज़्ज़तें, तरक्कियाँ, सब कुछ भागो उसके पीछे, ज़रूर भागो। मैं भी भागता हूँ, आप भी भागो, मगर इस दौरान ये मत भूलिए कि जो इंसानी जीवन है ये कभी भी यानी पटाखा पड़ सकता है। तो आज आप हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर हूँ, कल पता नहीं होना हो, बट चल जो भी है उसको अपनी रूह बेच के कुछ ऐसा ना करो जिससे बस जिस्म ही है, और सिर्फ जिस्म की जो भी आपकी ख्वाहिशें वही पूरी हो रही है, रूह वही वैसे की वैसी रहेगी। ठीक है, बाकी मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा, जैसे आप जीते रहिए। थैंक यू। जिस तरह होता है वॉक द टॉक, उसी तरह ये बाइसाइकिल द टॉक डे 6। जयपुर के बाहर रुका था मैं, अंदर गया नहीं सिटी में, वैसे भी लॉकडाउन था, वीकेंड लॉकडाउन इनका, सो कुछ भी रेस्टोरेंट्स वगैरह एज इन खुले नहीं थे। तो अब हम जा रहे हैं आगे दिल्ली की तरफ, जैसा कि प्लान था। अभी तक तो वैसा ही होता आया सब कुछ, बाकी गॉड इज़ ग्रेट। नेक्स्ट थिंग इज़ टारगेट करेंगे कि निमराना के आसपास रुके, क्योंकि आई वांट टू रीच इंडिया गेट maybe by 10 or 11 in the morning, so I'll wait। कम कर लेंगे राइड 150 किलोमीटर तक की बस, उसके बाद 150 के अराउंड ही करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे दिल्ली फतेह की ओर। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, मैं भी यहाँ। खुश रहो, स्वस्थ रहो, बड़ों का आदर करो, छोटों से प्यार करो, और ईगो को साइड में करो। ठीक है, बाय।
सत श्री अकाल सज्जनों मित्रों जो भी हैं। तो मैं जा रहा था निमराना की तरफ और गजेंद्र जी मुझे मिले, बड़े प्यारे सज्जन हैं। तो मैंने तो काफ़ी कुछ सुना इनके मुंह से, इनकी स्टोरी क्या थी, इनका कैसे सोचते हैं, खान पान क्या है, इन्वायरमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, और पैसे का क्या मूल्य है, उसका महत्व क्या है, उसके बारे में क्या सोचते हैं। बट मैं चाहता था कि आप सबको भी पता चले कि इनकी सोच क्या है। गजेंद्र जी स्वागत है आपका। तो मेरा एक प्रश्न सबसे पहले ये है आपसे कि ये जो पैसे कमाने की होड़ है कितनी सही है और कितनी गलत है, कितना पैसा यानी वाजिब है हमारे लिए और कितना नहीं? जितना हो सके ज़रूरतमंद ज़रूरतें पूरी हो जाए, उससे ज़्यादा की अपने को लोड है नहीं। उसका ज़्यादा जरूरत नहीं। तो आप मैंने देखा था आप सुनते कि पैसा आपको भी बड़े बड़े ऑफर आते हैं कि हाँ ये कैंटर भर ले, लाख रुपए ले लियो, कैंटर भर ले, ये कर ले, वो कर ले, मगर आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करते क्योंकि आपको पता है कि यार 2 रोटी खानी है, बच्चों पे पैसा लगाना है, उतना मुझे मिल रहा है, संतुष्टि है, मैं खुश हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपके 2 बच्चे हैं ना, एक लड़की एक लड़का। तो एक आपने अभी मुझे बताया था कि लड़की को भी आप पढ़ा रहे हैं, तो लड़की को कितना पढ़ाना और कब तक पढ़ाना है वो बताइए आप। जब तक लड़की की इच्छा होगी, हाँ, जब तक उसको पीछे नहीं देखने की जरूरत। अच्छा, लड़के के ऊपर जितना दिल नहीं है जितना मेरे लड़की से, अरे वाह, उसी को सक्सेस कर लेंगे। हाँ। बहुत काफ़ी कुछ हो जाएगा। तो लड़की जो कहते हैं ना, जो कन्याधन होता है वो सिर्फ ये नहीं कि हम कि विवाह पे दे दिया, कन्यादान कर दिया ना, कन्या को इतना हमने बनाना कि इतना स्ट्रॉन्ग बनाना, इतना मजबूत बनाना ताकि वो अपने जो ज़िंदगी है वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे, अपने असूलों पे जी सके। तो मैं कहता हूँ सद्बुद्धि भगवान बनाए रखे और आप अपनी बेटी को जितना वो पढ़ सकती है, जितना वो काबिल बन सकती है बने, है ना। दूसरी एक इनकी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये पशु पक्षी हो गए, कुत्ते हो गया, कुछ हो गया, उनको बड़ा दान पुण्य करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं। तो आपने अब कुछ बताया था मुझे, आपने क्या कराया वो घर के पास एक वो जाल बाउंड्री करा रखी है हाँ। कुत्तों के लिए, अच्छा। बकरों के लिए, जो भी पशु पक्षी है, अच्छा, जो लावारिस है, हाँ, उनकी सेवा करने में ज़्यादा एंजॉय आता है। अच्छा। इनकम के जो भी आपकी इनकम होती है उसके कैसे बंटवारे करते हैं आप, क्या उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे करते हैं? 1/2 में मेरा पूरा परिवार, अच्छा, कुछ % होता है हाँ। जो दान पुण्य। अच्छा, वो दान पुण्य कहाँ देते हैं आप? जैसे मेरी सरदार रास्ते में कहीं भी हाँ हाँ, जरूरतमंद आदमी को दे। अच्छा, और एक हिसाब वहाँ भी रखते हैं मेरे ख्याल से, पशु पक्षियों को दे दिया कि तो जीने के सलीके कहीं से भी मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि शहर के बड़े बड़े मेडिटेशन सेंटर से ही मिलेंगे या बड़े बड़े गुरुओं से मिलेंगे, वो कहीं से ही मिल सकते हैं। एक आम इंसान से जब मिलता है तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे, और हो सकता है शायद थोड़ा बहुत मैंने इनको कुछ सिखाया हो या ना सिखाया हो, मुझे नहीं पता, बट कुछ तो मिला ही है, कुछ तो मिला है। तो ये कुछ मिला है मिलने को। टॉक विद टी और टी विद टॉक, कुछ भी कह लो। तो बस रब सुख बनाए रखे सब पे और तंदुरुस्ती और स्वस्थ रहे सारे। तो निमराना क्रॉस करते हुए निकल रहे हैं। जयपुर से निकले थे अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, दिल्ली। तो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। जयपुर बाईपास पे ही रोका था मैं, अंदर गया ही नहीं, जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें इतना टाइम थोड़ी है ना। तो अब यहीं से निकलेंगे, निमराना क्रॉस करते हैं, तो से 125 कुछ किलोमीटर बचा फाइनल डेस्टिनेशन। करेंगे पूरा और जाएंगे तब तक। Almighty is with us, with me. चलो, रब रखा। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away.
ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। तो पहुंच गए हैं, 7 दिन लगे ते अज इंडिया गेट जैसा कहा था वैसा ही किया। 7 डे गेटवे टू इंडिया गेट।